नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में यलगार हुई माननीय काशीराम साहब ने की एक ऐसी व्यवस्था देने की बात कही जो संपूर्ण न्याय की व्यवस्था हो, जिसको नाम दिया गया बहुजन समाज की व्यवस्था। उसके नायक थे काशीराम साहब। बाबा साहब के धूमिल हुए सपनों को दोबारा जिंदा किया तो काशीराम साहब ने किया। आज उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री कपिल वर्मन जी, जो काशीराम साहब के साथ भी चले। राजस्थान की ज़मीन पर उन्होंने काम किया और देश में भी काम किया और बहुत ही नज़दीकी से उन्हें जाना। आप जाने माने लेखक हैं, प्रखर वक्ता हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, कपिल जी पहले तो आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुजन समाज की जो अवधारणा, जो मायने आप लोगों ने तय किए थे, आप उस मिशन में बचपन से साथ रहे, आप उन्हें कहाँ तक खरा उतरते देखते हैं? 95 तक तो एक उम्मीद थी जी। जो पहली सरकार 93 में गठबंधन की बनी जी। मुलायम सिंह और मायावती जी के गठबंधन में बनी, और उसके बाद 95 में जब भारतीय जनता पार्टी से सहयोग लेके 4.5 महीने की सरकार थी, उसमें उम्मीद बनी कि ये बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने में सफल हो पाएंगे, ये आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन को करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन धीरे 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 उसी बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिकरण हो गया, या ये कहता हूँ कांग्रेसीकरण हो गया। जिस सत्ता को विकेंद्रीकरण करने के लिए काशीराम साहब ने काम किया, वो केंद्रीकृत हो गई एक व्यक्ति के अंदर कि सारी सत्ता। और जब सत्ता केंद्रीकृत हो जाती है तो लोकतंत्र तो खत्म हो जाता है, स्वभाव ही खत्म हो जाता है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र है ना। फिर गुलाम पैदा होते हैं, एक स्वतंत्र नागरिक पैदा नहीं होते हैं, गुलाम। तो गुलाम तंत्र बन गया, और गुलाम तंत्र बनते ही तो काशीराम जी ने लिखा था चमचा युग। चमचा युग, वो चमचा युग सार्थक हो गया। और जो सुप्रीम में बोले वो स्वीकार्य है, सुप्रीम में गठबंधन करें वो स्वीकार्य है, चाहे वो विचार से गठबंधन करें, चाहे वो राजनीतिक गठबंधन करें। और धीरे धीरे जिस समाज को काशीराम ही नहीं, देश के प्रत्येक बुद्धिजीवी, चिंतक, नौकरी पैसे वाले लोगों ने अपनी तनख्वाह में से कुछ कुछ निकाल के कानाफूसी करी, कान में डाला। उनके पास साधन नहीं थे। संडे को गांव में चले गई, इसको सुना, उसको समझाया, कभी हमें हुक्मरान बनना है, हम पिछलगू ना बने। लेकिन पहली सरकार के बाद से ही पिछलगू बनना शुरू हो गया। काशीराम साहब क्या करते थे कि सत्ता एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करनी है, एक साधन है सत्ता, सत्ता लक्ष्य नहीं है हमारा। और सत्ता साधन की तरह, सीढ़ी की तरह, जैसे कि हमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाना है, तो जब दूसरी मंजिल पहुंच जाते हैं तो हम सीढ़ी छोड़ देते हैं, सीढ़ी पकड़ते थोड़ी हैं। अगर दूसरी मंजिल में प्रवेश करना है तो सीढ़ी छोड़नी होती है, वाहन या साधन के रूप में जो भी करना है, बाकी मंजिल नहीं है वो। तो हमने क्या है कि जो साधन था उसे साध्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया, और हम बेमंजिल सीढ़ी चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और फिर जब गिरे तो चकनाचूर हो गए हमारे सपने, हम खत्म हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की भी कुर्बानी जान दी, बहुत सारे लोगों के परिवार जीवन तबाह हो गए, नौकरियां छोड़ दी, दोबारा अगर शादियां नहीं की, नौकरियां छोड़ दी। दोबारा ऐसा उदाहरण बनने में बहुत टाइम लगेगा, लोग भूल नहीं पाएंगे, हजारों साल लगते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है, पीड़ा नहीं, विश्वास खत्म हो जाता है, यकीन। जो काशीराम साहब ने समाज को यकीन दिलाया था। इसके लिए किसे दोषी मानेंगे, बहन मायावती को या समाज को या दोनों को? नहीं, संगठन को, संगठन के प्रमुख को। उसमें काशीराम साहब भी दोषी हैं, अच्छा, उसमें मायावती भी दोषी हैं, और उसमें जो उसके सेकंड लाइन के लोग थे, जो चमचे थे, जो सत्ता के लिए उनकी हाँ में हाँ कर रहे थे, वो भी दोषी हैं। सच्चाई तो ये, समाज कहीं दोषी नहीं है। समाज ने यकीन किया, समाज ने बाबा साहब की आस्था को दिखाया कि नहीं हम आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं।
लेकिन उन्होंने धीरे 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 जो राजनीतिकरण हुआ, जो पूंजीवाद आया, जो व्यक्तिवाद आया, व्यक्तिवाद आया, उस व्यक्तिवाद ने सबको तस कर दिया। इसका जो मूवमेंट हुआ, इसके फायदे क्या देखते हैं आप और नुकसान? फायदे ये देखते हैं कि जो कांग्रेस एक छत्र राज किया करती थी इस देश के अंदर, जो तानाशाह का एक प्राय थी, वो घुटनों को बल आ गई। आप क्या समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वैसी सत्ता वैसी पाली? नहीं, कांशीराम ने पेड़ को ये तो कांशीराम साहब ने कांग्रेस को घुटनों के बल ला दिया। एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 425 में से 125 सीटें कांग्रेस के पास थी और 300 में बहुजन समाज पार्टी लड़ी, क्षेत्रीय पार्टी, लोकसभा की, विधानसभा की। ये पोजीशन ला के दे दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। उसकी आड़ में जाके उन्होंने कांग्रेस विहीन भारत बताने की बात की। कांग्रेस के घुटने को बल लाने का जो श्रेय है वो कांशीराम साहब उन्होंने किया, वो सफल भी हुए। अच्छा, एक इससे हटकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरे दिमाग में है, जहन में है। कांग्रेस जब खत्म हो रही थी तो जातिवाद का बवाल उठ रहा था, चारों तरफ हर जातियों के संगठन, जातियों की पार्टियां उठी और उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को। और बीच में फिर हिंदुत्व की लहर आई, जातियां गौण हो गई, उसका फायदा मिला भाजपा को। लेकिन अब फिर वापस उसी दौर में भारत खड़ा है, जातियों का बवाल एक बार फिर हो गया। ये मंडल युग आ रहा है, मंडल युग आ रहा है, ये कह लीजिए मंडल युग आ रहा है। मंडल युग पूरा रिपीट कर रहा है ये। तो इसको खराब करने के लिए पहले बहन मायावती पर आरोप लगे कि उन्होंने जातिवाद बढ़ाया और चमार प्रदेश का बेलगाम हो गया। अखिलेश पर आरोप लगा कि अखिलेश आए और मुसलमान और यादव बेलगाम हो गया। नहीं, दो सवाल हो गए इसमें आपके। और अब जो दौर चल रहा है वही आरोप सेम अब उन पर लग रहा है। आपके दो सवाल हो गए जी। एक सवाल तो ये कि जो सत्ता के साथ जो जाति है, प्रभावी जाति है, वो निरंकुश हो जाती है। दूसरा सवाल, पहला सवाल आपका ये था कि एक समय ऐसा था कि जातियों के संगठन बने। नहीं, मैं वही आपको लाना चाह रहा था। हाँ, जातियों के संगठन बने, फिलहाल वहीं खड़े हम। हाँ, अब कहाँ देख रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये जातियों के संगठन कांग्रेस ने नहीं बनाए थे, जातियों के संगठन कांशीराम साहब ने बनाए थे। वो कांशीराम साहब हिंदू फोल्डर से बैकवर्ड को निकालने का प्रयास कर रहे थे, दलित को निकालने का प्रयास कर रहे थे। अगर गुर्जर महासम्मेलन होता है तो वहां गुर्जर आएगा, गुर्जर अध्यक्ष बनेगा, गुर्जर प्रभारी बनेगा, गुर्जर महामंत्री बनेगा। अगर नाई सम्मेलन होता है तो नाई बनेगा। वहां मनुवाद झलक ही नहीं सकता, अंतर कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने भाईचारा सम्मेलन बनाए, भाईचारा बनाया, ये गुर्जर भाईचारा, ये नाई भाईचारा, ये बनाया। तो इस तरह करके उस फोल्डर से निकालने के लिए ये प्रयास किया और हुए, वो सफल भी हुए। नहीं, अब उस फोल्डर ने जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस फोल्डर से जैसे ही वो निकले, हिंदू फोल्डर से निकले और अपनी अपनी जाति पे गौरव करना लगे, और उनकी टीम ने, बहुजन समाज पार्टी की टीम ने, जब उन्होंने उनके इतिहास के बारे में बताया, गुर्जर प्रतिहार, आप गुर्जर हैं, गुर्जर प्रतिहार, अहिल्याबाई होलकर, आपके फूले जी, सैनी समाज जानता भी नहीं था, 84 से पहले जानता भी नहीं था, फूले भी कोई थे, साहू जी महाराज, इस तरह अन्य जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के महापुरुष थे। जब उनकी आभा को हमने मंडित किया तो वहां पर वो कम हो गए। लेकिन जब 2014 में कांशीराम के पैटर्न पे ही अमित शाह जी ने प्रोग्राम शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह उन्होंने ऐसे ही नाई के पास गए, अरे तू हमारा प्रधान है। फिर नाई के पास अगर गृह मंत्री या उसकी ताकत वाला व्यक्ति जाए, उन्होंने उन्हीं जातियों को फिर हिंदू बना दिया। वो फोल्डर से निकाल के यहाँ फोल्डर कर दिया, और फोल्डर करते ही वो फिर वही 99% या 80% रिजल्ट आ गया। उन्होंने सारे फोल्डर एक स्क्रीन पर ले लिए, स्क्रीन रहे अलग अलग, एक स्क्रीन एक हो गई। और बात रही दूसरे सवाल की, आपने कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी आती है तो एक विशेष वर्ग का समाज अपने आप में गुंडागर्दी करता है या मनमानी करता है। समाज, मेरा सवाल ये था कि आरोप लगा
बाद में यादव पर आरोप लगा, मुस्लिम का, अब वही आरोप सेम मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री पर लग रहा है कि उन्होंने जिले में जो है उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद की अति कर दी। नहीं, वो आप ही आपका एक बयान है, आप लोग अक्सर कहते हैं कि 70 साल में सत्ता बदली है, सत्ता का चरित्र नहीं बदला, सत्ता का चरित्र नहीं बदला। और चरित्र कब बदलेगा जब एक नागरिक की हैसियत से वोट डालेगा। वो हिंदू मुसलमान जाति के फोल्डर से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए डालेगा। आस्था जहां गौण हो जाए, अधिकार सर्वश्रेष्ठ हो, तब जाके ये चरित्र बदलेगा, इससे पहले चरित्र नहीं बदलता। तो बदलने की बात हुई। हाँ। अब जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस जाति का बोलबाला चल रहा है, एक ठाकुर हारा हुआ विधायक ये कहता है संगीत सोम के 100 विधायकों का बल मुझ में है। हाँ है, सर उस विदित है। तो ऐसे लोगों पे भाजपा ना तो अंकुश लगा पा रही, ना उन्हें रोक पा रही, और वो तब भाजपा का वही नुकसान कर रहे हैं जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कांग्रेस का हुआ था। खराना जी, इतिहास अपने आपको दोहरा रहा है। राजतंत्र में जिसका राज होता है उसका आज होता है, लोकतंत्र में सबका राज होता है। ध्यान रखना इस बात को। राजतंत्र में अगर तुर्क आए तो तुर्कों ने हरामखोरी करी, मनमानी चलाई, उनकी अपने नियम चलाए, अपने कानून चलाए, अपने सिक्के चलाए। मुगल आए, मुगलों ने चलाए। गुजर प्रतिहार आए, गुजर प्रतिहार ने चलाए, है ना। जिसका राज होता है उसका आज होता है, ये राजतंत्र की परिभाषा है। लोकतंत्र में राज होता ही नहीं है राजा का, प्रजा का राज होता है। तो आज भी आप कहने को कहें आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल, लेकिन राजवंशी है। सदम आपने लिबास लोकतंत्र का ओढ़ रखा है, अंदर आप राजशाही को जी रहे हो। चलिए हम अपने मूल सवाल पर आते हैं। तो आप बहुजन समाज का जो कॉन्सेप्ट है, अब उसे कहाँ खड़ा देख रहे हैं आज के समय? बहुजन समाज, अब मुझे लगता नहीं है कि बहुजन समाज या समाज पार्टी, अब सब दावे कर रहे हैं, अखिलेश जी भी दावे कर रहे हैं कि हम बहुजन समाज के साथ हैं, हम कांशीराम के साथ हैं, हम अम्बेडकर की बात करते हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन कांशीराम ने सत्ता के लिए नहीं किया था। कांशीराम तो फकीर आए थे और फकीर ही चले गए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मौजूदा समय में क्या स्टेटस देख रहे हैं, कहाँ खड़ा है? लड़खड़ाया हुआ है, मजबूत स्थिति, बिखरा वो ये सोच रहा है कि मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी का व्यक्ति कोई है नहीं, पार्टी कोई है नहीं। जो आइडियोलॉजी कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के रूप में दी थी, वो आइडियोलॉजी ना तो इधर है ना उधर है। कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है, कोई क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, बिखराव खत्म होने का कोई रास्ता? कोई आएगा कांशीराम, और कब आता है कब नहीं, जब तक तो आपको पता है तूफान के बाद शांति आती है, शांति का माहौल है, बैठे हैं। तूफान गुजर गया वो। चलिए, तूफान गुजरने के बाद एक शांति आती है, और उस शांति के बाद फिर लहरें खड़ी होती हैं। उम्मीद है कि बहुजन समाज का कोई योद्धा दोबारा आएगा, जन्म लेगा, या इन्हीं में से कोई खड़ा होगा, और एक बार फिर बहुजन समाज की राजनीति अपने मुकाम को पाएगी। धन्यवाद।